हेलो एवरीवन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 6। इससे पहली वीडियो में जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं फंजाई के, उसकी वीडियो मैंने डाली थी। आज की वीडियो में डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ किंगडम फंजाई, मतलब जो अलग से फंक्शन है। कॉमन फंक्शन का मतलब कि हैबिटेट है, न्यूट्रिशन है, सेल वॉल है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट एब्सेंट है, न्यूट्रिशन किस टाइप का है, रिप्रोडक्शन क्या है, ये इसके डिस्टिंक्टिव फीचर हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर्स का मतलब कोई स्पेशल फीचर कि जैसे इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का कह दो, डिजीज़ कॉजिंग है, या ये उसके थैलस का ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, तो वो सब इसके अंदर डिस्टिंक्टिव फीचर। 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स मैंने बताए हैं कि फंजाई में बी यूकार्पिक एंड होलोकार्पिक। यूकार्पिक का मीनिंग ए पार्ट ऑफ थैलस टर्न रिप्रोडक्टिव। जैसे मान लिया मैं अब तुमसे ये बोलूँ कि राइजोपस है, ये राइजोपस का जब तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो तो राइजोपस के स्ट्रक्चर में ये राइजोइडल हाइफी स्टोलन, ये पार्ट स्टोलन, और ऊपर ये स्पोरेंजियोस्पोर, ये स्पोरेंजियोफोर, और ये स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम में स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। मतलब जो इतना सा इसका पूरे के पूरे थैलस, ये कंप्लीट थैलस है, ये पार्ट इसका रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। पूरा का पूरा होल माइसीलियम रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करना, एक पार्ट कर रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल राइजोपस, म्यूकर, मतलब मोस्ट ऑफ द फंजाई वो इसी ग्रुप में आते हैं। यूकार्पिक। होलोकार्पिक का मीनिंग एंटायर थैलस टर्न रिप्रोडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, इसका जो एग्जाम्पल है ईस्ट में, अब जैसे ये ईस्ट की सेल है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम इसकी स्टडी करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में दो ईस्ट सेल, ये दोनों ईस्ट सेल कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, मतलब पूरा का पूरा एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह वर्क कर रही हैं। तो इनसे एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, ये बीक लाइक स्ट्रक्चर। धीरे धीरे बीक एक दूसरे को टच करके फ्यूज़ करेगा ये। तो दोनों के पहले साइटोप्लाज्म में फ्यूज़न होगा, प्लाज्मोगैमी, और प्लाज्मोगैमी के बाद स्ट्रक्चर जो एक बना ये प्लाज्मोगैमी, और फिर होगा कैरियोगैमी। तो एक डिप्लॉइड एस्कस में कन्वर्जन होगा, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट थैलस एक्ट एज टर्न्स रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो इसको बोला जाता है होलोकार्पिक। इसका एक ही एग्जाम्पल है ईस्ट सैक्रोमाइसिस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि फंजाई में भी होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक का मीनिंग कोई भी एक थैलस है, जैसे मान लिया मैं ईस्ट की बात करूं कि या तो ये प्लस स्ट्रेन का होगा, अब जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था कि कंप्लीट यूनिट में तो एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन, तभी तो कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आएंगे एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब कॉन्जुगेशन होगा। तो यहाँ पर या तो ये प्लस स्ट्रेन की तरह एक्ट करेगा या माइनस स्ट्रेन की तरह। होमोथैलिक एक ही टाइप का। पर जब एक ही माइसीलियम में, अब मैं राइजोपस का अगर स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये राइजोपस का, और राइजोपस के स्ट्रक्चर में ये पूरा एक राइजोपस का थैलस है, ये राइजोपस का थैलस है, और जिसमें पूरा एक माइसीलियम है जिसमें प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन, मतलब डिस्कवरी म्यूकर में हुई थी, डिस्कवर्ड बाय ब्लैकिस्ली 1904 इन म्यूकर, डंग मोल्ड। म्यूकर में डिस्कवरी हुई थी, पर बाद में राइजोपस में भी ये मिलता है कि एक ही पूरा का पूरा थैलस, माइसीलियम भी बोलते हैं इसे, उसमें प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन दोनों ही हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोथैलिक। तो इसमें फंजाई में भी होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। थर्ड है इसमें कि फंजाई में भी हार्मफुल एंड यूजफुल। ये थर्ड इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है कि फंजाई में भी हार्मफुल एंड यूजफुल। हार्मफुल सभी को मालूम है कि बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो डिजीज़ कॉज करती हैं, कि एज पैथोजन, एज पेस्ट, फूड कंटामिनेटर, इन्फेक्शन करती हैं, डिजीज़ कॉजेज करती हैं। ह्यूमन के केस में कई बार ऐसी कुछ फंजाई ऐसी होती हैं, क्रिप्टोकोकस करके हैं, या रिंग वर्म भी मतलब रिंग वर्म भी
कैंडिडा स्पीशीज़ होती हैं, उससे स्किन की एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, बहुत सारी ह्यूमन के अंदर, यहाँ तक कि बहुत सारी फंगस ब्रेन में भी पहुँच जाती हैं। आजकल ब्लैक फंगस का तुम्हें सुनने में आ ही रहा है। तो ब्लैक फंगस जो हैं, जो मतलब जिनको कोरोना हो गया है और वेंटिलेटर पर है, तो वेंटिलेटर पर जब मॉइस्चर आ जाता है, उसकी सफाई अगर उसकी नहीं हो रही है, जो पाइप वगैरह होता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा सफाई नहीं कर रहे हैं आजकल, तो कुछ मतलब इस टाइप का हो ही नहीं रहा है, तो उसमें फंगस है, और जब वो ब्रीथ करता है तो पूरी की पूरी फंगस उसके लंग्स में जा रही है, और लंग्स में इन्फेक्शन से उस फंगस की वजह से उसकी डेथ हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन के केस में, प्लांट्स के केस में, अब प्लांट्स के केस में एक फंगस है कोलेटोट्राइकम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। सबने गन्ना देखा होगा, अंदर से पूरा का पूरा गन्ना रेड निकल जाता है, तो वो रेड रॉट ऑफ शुगर केन। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फेमाइन हुआ था बंगाल में, फेमाइन हुआ था, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, राइस की वजह से भी हुआ था। तो मतलब अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, 2 फेमाइन होके चुके हैं। इराक वगैरह में भी हुआ था, बंगाल में भी हुआ था। बंगाल में तो खैर हेलमिंथो, सॉरी इससे पहले मैंने बताया था, हेलमिंथो स्पोरस की वजह से हुआ था, और दूसरी जगह जो हुआ था फेमाइन, ये पोटैटो की वजह से हुआ था। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फंगस लग गई थी, और वहाँ के मेन जो स्टेपल फूड जिसको बोलते हैं, एक जगह पोटैटो है, वहाँ पर राइस और फिश है, तो राइस को जो डिजीज़ राइस है वो भी खा लिया था। बहुत सा मतलब भूख की वजह से डेथ हो गई थी, जैसे कोरोना की वजह से अब डेथ हो रही है। तो कहने का हमारा मतलब है कि हार्मफुल फंजाई जो कि प्लांट्स में भी डिजीज़ करते हैं। अब जैसे मान लिया ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस, ये कोई भी अचार वगैरह पर लग जाता है, अचार को ख़राब कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये ख़राब कर देते हैं। फंगस, कपड़ों में फंगस लग जाती है, उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये हार्मफुल एज पैथोजन, पेस्ट एंड फूड कंटामिनेटर। दही को बाहर रख दो, दही में पेनिसिलियम वगैरह ब्लू फंगस लग जाती है, वो ख़राब हो जाती है। तो ये हार्मफुल फंजाई। यूज़फुल फंजाई भी हैं। अब फंजाई अगर यूज़फुल नहीं होंगी तब भी काम नहीं चलेगा। अब जैसे एक एनसीईआरटी में दे रखा है कि न्यूरोस्पोरा क्रेसा हेल्प्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। जिस तरीके से मतलब जूलॉजी के अंदर जो चैप्टर है, मतलब जेनेटिक्स वाला टॉपिक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को लिया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला को लिया था। यहाँ फंगाई के अंदर जो यूज़ होती है न्यूरोस्पोरा क्रेसा, क्योंकि ये बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, स्पोर्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन के स्पोर्स हैं, क्रोमोसोम नंबर भी कम है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में इससे बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए इसको न्यूरोस्पोरा क्रेसा को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, अब सर्पेंडिडिटी जिसको बोलते हैं कि सडन डिस्कवरी हो गई थी। वंडर एंटीबायोटिक मतलब सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, तो वो ऐसी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने पेट्री डिश में ये देखा, मतलब एंटीबायोटिक के लिए है ये, पेट्री डिश में उन्होंने बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन लिए हैं और नाइट्रोग्लिसरॉल पेपर पे ऊपर मतलब बहुत सारे इनको कॉपी कर लिया था। तो जब ये काफ़ी पुराना हो गया था, तब इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया हैं और पेरीफेरी पर थोड़ा ब्लू कलर का कोई ब्लूइश ग्रीन सी कोई सब्सटेंस, मतलब इनको कुछ दिखाई दे रहा था। और इन्होंने देखा कुछ बैक्टीरिया जब ये इस तरफ मूव कर रहे थे तो उनकी डेथ हो रही थी और कुछ की डेथ नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने ये देखा कि ये क्या हो सकता है, तो तब ये मतलब इन्होंने ये बताया कि एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया डेड हो रहे थे और कुछ नहीं हो रहे थे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब उस समय यहाँ पर इन्होंने देखा कि एक फंगस ग्रो कर गया था, वो फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम, और उससे जो एंटीबायोटिक मिली थी वो पेनिसिलिन। तो वो एक वंडर डिस्कवरी थी, वंडर एंटीबायोटिक थी, और बाद में तो बहुत सारी एंटीबायोटिक मिली गई थी फिर इससे, मतलब एस्परजिलस से बहुत सी एंटीबायोटिक मिली थी। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। अब एसिड प्रोडक्शन, बहुत सारे एसिड है, कोजिक एसिड है, लैक्टिक एसिड वैसे तो बैक्टीरिया से होता है, पर लैक्टिक एसिड यहाँ पर फंजाई से भी होता है। या हम ये कह दें कि लैक्टिक एसिड के अलावा फ्यूमेरिक एसिड, ये भी बैक्टीरिया से बनता है। तो बहुत सारे एसिड प्रोडक्शन में, अब ये देखो अगर ये यूज़फुल फंगाई नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इनका
यूज़फुल भी, मतलब यूज़फुलनेस भी बहुत है और हार्मफुल तो है ही भाई। हार्मफुल तो अगर ब्रेन में पहुंच जाए तो डेथ ही हो जाती है, क्योंकि ये तो ठीक भी इजीली नहीं होता। गले का इन्फेक्शन है, टंग पर हो जाती है, स्किन पर हो जाती है, कहीं भी हो जाती है। ये बालों की डैंड्रफ, वो भी फंगल इन्फेक्शन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉर्मली बैक्टीरिया के थ्रू होता है, पर एक फंगाई है रोडोटोरुला, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इसमें तुमने देखा ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम फंजाई। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छी तरीके से सुनना सब बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये नीट के लिए, अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए, और अच्छी लगे इसको शेयर करना, लाइक करना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।